साथियों मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2027 में। दोस्तों 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव होने वाला है और तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी सवाल यह है कि मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण की बात को लेकर सभी लोग आज चिंतन में हैं और सभी लोग अपने अपने विचारों से सोचते रहते हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी, इन दलों ने दोनों दल कब मतलब कि गठबंधन बनाएंगे। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी चाहती है बहुजन समाज कि दोनों दल का अगर कहीं गठबंधन हो और अच्छा से अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़े तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में किंग मेकर के रूप में बनकर उभरेंगे और एक समझिए कि ऐतिहासिक और इतिहास रचेंगे उत्तर प्रदेश का। लेकिन सबसे बड़ी तो बात यह है कि गलती आखिर कौन कर रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण कर रहे हैं या मायावती जी कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी सवाल उठ रही है। और बहुजन समाज के लोग हर क्षेत्र से या देश में किसी भी कोने से इन बहुजन समाज के लोग आवाज़ मतलब कि उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार क्या ऐसा समस्या है कि दोनों दल में गठबंधन क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों इसी चीज़ को लेकर सभी लोग हैरान हैं और इन जैसे लोग बहुजन समाज के लोग चाह रहे हैं कि आखिर गलती कौन कर रहा है, बहुजन समाज में मायावती जी कर रहे हैं या चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने आखिरी फैसला सुना दिया है इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, उन्होंने सुनाया और स्पष्ट भी हो गया है कि बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अब बहुजन समाज पार्टी के साथ, मायावती जी के साथ बिल्कुल इन्होंने गठबंधन नहीं बनाएंगे। जिस प्रकार से इन्होंने इंडिया न्यूज़ के माध्यम से बयान दिया और जिस प्रकार से सभी लोगों के समक्ष इन्होंने बहुजन समाज के साथ बोलने का मतलब किस तरह से बोले, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि ये गठबंधन नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती जी अगर अपना घमंड छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण को अपने साथ ले लेते हैं तो वो भी अच्छे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी अगर सारे चीज़ का चिंतन छोड़कर और सारी गुस्सा को थूक कर अगर मायावती के साथ अगर आ जाते हैं तो अच्छा है। क्योंकि देखिए दोनों तरफ से कहीं ना कहीं सोच को बदलाव करना चाहिए और दोनों लोग अगर सोच बदलाव कर लेंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं गठबंधन होगा ही होगा। तो यही सब लेकर आज पूरे भारत देश में चिंतन में है। दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सारे पूरे राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और अलग अलग हर तरीके से रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में लड़ते हैं, मध्य प्रदेश में लड़ते हैं, हरियाणा में लड़ते हैं, लेकिन सीटें कितनी आती है तो 0 आती है। आखिरकार क्यों? तो आखिरकार समस्या ये है कि इन दोनों की लड़ाई में थर्ड पार्टी की जीत हो जाती है। आखिर क्यों? तो सोचिए कि ऐसे क्यों होता है कि दोनों तरफ हो गया, एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी के चाहने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट कर देते हैं और आज़ाद समाज पार्टी के चाहने वाले लोग आज़ाद समाज पार्टी को वोट कर देते हैं। बस समस्या इसी में बढ़ती चली जा रही है। अगर कहीं सोचिए कि उस आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन उधर दे देते हैं वोट और बहुजन समाज पार्टी की इधर वोट करते हैं, तो आप सोचिए कि दोनों का वोट बटा कि नहीं बटा। इसी की वजह से सीटें कितनी मिलती है, हर राज्य में 0 सीटें मिलते हैं। लेकिन खासकर मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अगर ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को साथ में लेकर चुनाव लड़ें तो कहीं न कहीं बहुत ही मतलब कि मजबूती होगी और इस भारत देश में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत देश में एक नया तकदीर और एक नया लकीर भी खींची जा सकती है बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन के द्वारा। दोस्तों मतलब कि उत्तर प्रदेश के 2027 में बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों अगर गठबंधन नहीं हुए तो बहुत बड़ा हो सकता है नुकसान। और इन जैसे तो लोग मजबूरन हो जाते हैं वोट करने के लिए कि मैं इन्हें करूं या उन्हें करूं। लेकिन लोग चाहते हैं कि दोनों में किसी एक व्यक्ति को वोट करें, लेकिन लोग मजबूर हो जाते हैं। इसके वजह से आज आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मजबूती से नहीं बन पा रही है और आगे नहीं बढ़ पा रही है उभर कर। दोस्तों मैं बता दूं कि बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि मायावती की घमंड छोड़कर चंद्रशेखर को साथ ले लेना चाहिए था। सोचिए कितनी बड़ी इन जैसे लोग, मासूम लोग आज गुहार लगा रहे हैं हर तरह से। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोग, पूरे बहुजन समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतरने से मजबूर होंगे इन दोनों को एक में लाने के लिए, इन दोनों दल की गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए। और ये बिल्कुल होगा ही होगा, हमें लगता है। बहुजन समाज बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर जो फ़ोन करके दिखावा करते हैं यह बिल्कुल गलत है
और दोस्तों ये कहीं न कहीं बिल्कुल बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि अगर आप फ़ोन करते हैं और ये दिखावा करते हैं तो ये कहीं न कहीं गलत है मीडिया के सामने। आप वो जाकर धरना दीजिए उनके सामने, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसके बाद सभी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि बिल्कुल बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद रावण को नहीं चाहते हैं। और इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी संगठन चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जनाधार बढ़ते हुए भी बहुजन समाज पार्टी का सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी नज़रअंदाज कर रही है, ये सभी लोग समझ जाएंगे। और ख़ासकर मैं बता दूं कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद रावण